किसी भी कहानी को एक अनूठे ढंग से पेश कर अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने वाली ही कला है नाट्य। उसी नाट्य कला को और करीब से समझने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं भोपाल के भेल कल्चरल हॉल में। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के भेल कल्चरल हॉल में, जहां रंगमंच समूह द्वारा चेतना राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इस नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग विषयों पर प्रस्तुति दी जा रही है। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ खास है इस 4 दिवसीय नाट्य समारोह में। चेतना राष्ट्रीय नाट्य समारोह के संयोजक आशीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे ये पूरा जो नाट्य समारोह का आयोजन हो रहा है उसमें क्या कुछ विशेष है और इसकी तैयारियां किस तरह से की गई हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। ये जो इतना सुंदर नाटक हमने देखा आज, एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया कलाकारों ने, तो क्या कुछ इसकी रूपरेखा है थोड़ा? देखिए, हमने 4 दिवसीय नाट्य समारोह की जो हमने किया है, उसमें हर अलग-अलग मूड के, अलग-अलग जॉनर के नाटक हैं। वो नाटक जो हैं, पहला जैसा था बेटर हाफ, वो एक रोमांटिक एक कहानी है, एक हस्बैंड एंड वाइफ की। सेकंड है एक थोड़ा मिस्ट्री वाला नाटक है, जो आपने देखा एक इंस्पेक्टर से मुलाकात। थर्ड डे फिर देखेंगे आप लागी छूटे ना, बिल्कुल एक युवा रंगकर्मी ने उसको तैयार किया है और 2 ही कास्ट है, लेकिन वो बार-बार कैरेक्टर्स बदलते हैं। और अंत में फिर बुजुर्गों के ऊपर हमारा एक लास्ट हमारा है प्ले, जिसे वरिष्ठ रंगकर्मी विवेक सावरीकर जी ने निर्देशित किया है। तो जब भी हम जाते हैं तो ऑडियंस भी चाहती है कि हमें अलग-अलग तरीके का स्वाद मिले, एक अलग-अलग तरीके का मनोरंजन मिले। तो हमने 4 एक नाटकों को चुना, जो 2 नाटक जिसमें से भोपाल के हैं, एक नाटक सीधी का है और एक नाटक उज्जैन का है। ऐसे 4 अलग-अलग शहरों के हमने नाटक चुने हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि नाटक में नए लोग आएँ। जो रंगकर्मी पुराने हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो नए दर्शक कब जुड़ेंगे? कब जुड़ेंगे जब उनको अलग-अलग तरीके का एक अलग-अलग नाटक जो आज से जिसकी आज प्रासंगिकता होगी, जो समकालीन होंगे नाटक, कंटेम्परेरी होंगे, उससे ऑडियंस जुड़ती है। तो हमने इसका चयन किया है और कल की प्रस्तुति में भी लोगों ने हमें बहुत प्यार मिला दिया, आशीर्वाद दिया और आज की प्रस्तुति भी आपने पूरी देखी, उसमें भी बहुत दर्शकों का भरपूर हमें सहयोग और प्यार मिला है। अच्छा, 2 जगह पे रखा है हमने। पहला 2 दिन रखे हमने भेल कल्चरल हॉल, जहाँ आप आएँ, और दूसरा 2016 से मैं एक नए जगह पर, जहाँ कभी थिएटर नहीं होता, वहाँ पर मैंने नीलबढ़ क्षेत्र में एक छोटा-सा टेरेस थिएटर बनाया है। उस टेरेस थिएटर लगभग 125 150 लोगों का है, लेकिन वहीं के जगह के जो एक थोड़ा-सा ग्रामीण टच का इलाका है, वहाँ के लोग वहाँ आते हैं। उसमें 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुज़ुर्ग तक वहाँ रहते हैं। तो कल से आप सभी लोग जो हैं, वो सादर आमंत्रित हैं हमारे चेतना टेरेस थिएटर नीलबढ़ में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, आप लोगों तक ये सारी न्यूज़ और वो सब कुछ साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे अगले 2 दिन के नाटकों के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने हमें इस पूरे नाट्य समारोह की जानकारी दी। इस नाट्य समारोह में एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, इस नाटक का मंचन किया गया और उसके डायरेक्टर शरद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने खुद इसमें इंस्पेक्टर के का रोल भी प्ले किया है। हम उनसे थोड़ा समझेंगे कि आज के मौजूदा समय में रंग कर्म की जो महत्ता है, रंगमंच की, जो कलाकार जितनी बखूबी से यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन दिया, अभी के समय में रंगमंच की क्या महत्ता है? मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, रंगमंच आदि काल से लेके आज तक उसकी प्रासंगिकता है और जब तक इस धरती पे मानव जाति है तब तक रंगमंच की प्रासंगिकता रहेगी। एक और प्रश्न मेरा ये है कि जब इस तरीके के नाट्य समारोह होते हैं, अलग-अलग कलाकार इसमें शिरकत करते हैं, नए कलाकारों को भी मौका मिलता है। जो ऐसे बच्चे हैं जो थिएटर में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शुरुआती क्या टिप होगी आपकी? देखिए, सबसे ज़रूरी कहते हैं कि एक एक्टर के 3 टूल्स होते हैं, उसकी वॉइस, उसकी फिज़िक और एक्सप्रेशन। अलावा इसके
जैसे आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बगैर पढ़े आप अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक उसी तरह एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए भी जो कलाकार हैं उनको पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना कि जो पढ़ता है वो बढ़ता है, और उसके लिए नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, डिवोशन की ज़रूरत होती है। हालाँकि आज की पीढ़ी में वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो आ रही है वो सिर्फ रंगमंच को एक माध्यम बनाने के लिए आ रही है कि 2-4 नाटक में काम करो। कुछ लोग तो 1-2 नाटक में काम करके सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और ये चलती रहेगी। एक नाटक को आपने डायरेक्ट किया, उसमें आपने किरदार भी निभाया। किस तरीके से उस किरदार को आप जीवंत करते हैं? आप क्या उसे जब निभा रहे होते हैं तो आप सच में उस किरदार को पूरी तरह से अपने अंदर अंगीकृत कर लेते हैं? कैसे वो देखिए अपने अंदर लाते हैं? देखिए जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो उस कैरेक्टर को आपको जीना पड़ता है, उसमें बिलीव करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तब तक उस कैरेक्टर को आप निकाल नहीं पाते हैं। तो कैरेक्टर के साथ ये सारी चीज़ें हैं, और उसको अगर आदमी गंभीरता से करता है तो वो उसे आत्मसात करके तो वो उससे सार्थक तरीके से रिज़ल्ट भी देता है। और जहाँ तक रहा सवाल नाट्य समारोह का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सबसे पहले राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत हमारी ही संस्था ने की थी 1993। हमारे बाद फिर दूसरा समारोह इस देश में हुआ, वो हुआ जबलपुर में, फिर तीसरा रायपुर में और चौथा रायगढ़ में, और ये चारों मध्य प्रदेश में थे। बाद में 2 छत्तीसगढ़ हो गए और 2 मध्य प्रदेश हो गए। फिर ग्रांट मिलने लगी सरकार से समारोह के लिए। पहले ग्रांट नहीं मिलती थी। जब हमने किया तो हमने अपने दोस्तों की बीबी के, अपनी बीबी के, सबके ऑर्नामेंट रहन रख दिए थे, क्योंकि शुरुआत ही हमने बहुत बड़े डायरेक्टर्स के साथ की थी। लेकिन बाद में जब ग्रांट मिलने लगी तो ढेर सारे लोग इस देश में नाट्य समारोह करने लगे। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि किरदार को जीना पड़ता है और ये बहुत ही ख़ास बात होती है रंगमंच की। तो हमने आज शरद शर्मा जी से बातचीत की। इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।